आज हम आए हैं कल्याण विद्या निकेतन, तो हम अब इनसे इंटरेक्ट करेंगे और हम इनसे पूछेंगे किस प्रकार से क्या देश को सेवा करना चाहते हैं। मैं बलराम, सोशल साइंस टीचर, हम इनसे अब बात करेंगे। माई सेल्फ शिशाद्री राठौर। हाँ, तो आप आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? I proudly said that it's very auspicious day when our country was independent, and it's 79th Independent Day. I want to see our country as well as developed and independent as soon as possible. I also become an IAS officer, and I also contribute our country as independent, as developed. ठीक है, तो आप देखा है इन्होंने बोला एक IAS ऑफिसर बन के देश का सेवा करना चाहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो देश के लिए अलग अलग प्रकार से सेवा दे सकते हैं। कोई IAS ऑफिसर बन सकता है, कोई बिल्डर भी बन सकता है, कोई बड़े बिजनेस भी बन सकता है। तो ये देश सेवा में आता है। सब कुछ अगर कोई ठीक माइंड से करते हैं और अगर ईमानदारी से करते हैं ना, वो देश सेवा होगा। ठीक है, देश सेवा का मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर से भी वो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मेरी कंट्री पे बहुत प्राउड है। अच्छा, मैं मेरी कंट्री को डेवलप होके देखना चाहती हूँ। ओके। ये 79 इंडिपेंडेंस डे है। हाँ, और जैसे कि हमारे देश ने मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के बाद मतलब कि इतना मतलब कि डेवलप्ड हुई है, तो मुझे लगता है कि वो आगे भी जाके डेवलप होगी अच्छे से। मतलब हाँ। डेवलपिंग कंट्री है, पर अभी आगे जाकर अच्छे से डेवलप्ड होगी मुझे ठीक है। तो आपको लग रहा है कि हमारे देश आगे जाके डेवलप होगी। तो अभी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। आपको क्या लगता है इतने इसके लिए डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए कितना दिन का और टाइम लगेगा? मतलब कि अभी 10 इयर्स तक तो लगता है, क्योंकि अभी पॉवर्टी है इतनी, मतलब सब बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉय है। तो ठीक है, तो देखिए आपने इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, एक हर डेवलपिंग कंट्री में ये प्रॉब्लम होती हैं, हमारे देश में भी हैं। तो आप हमारे देश को तरक्की पर ले जाना चाहते, तो आप किस तरह आगे जब आपको मौका मिलेगा, आप किस तरह कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे देश मैं डॉक्टर बन के मतलब कि जो है ना, मतलब कि इलाज के लिए पैसे नहीं दे पाते, मैं आगे जाकर उनका फ्री में इलाज करूँगी, मतलब डॉक्टर बन के। बहुत बढ़िया। देखिए इनका जो मोटिव है बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आज सभी क्या चाहते हैं? आज सभी चाहते हैं अमीर बनना है, बड़े बड़े गाड़ी से घूमना है, लेकिन इनका बहुत अच्छा मोटिव ये है, डॉक्टर बन के सेवा करना चाहते हैं, वो भी फ्री में। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो अगर खुद भी चाहे तो एक डॉक्टर बनकर फ्री में इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हमारे देश में कर भी रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप आगे ऐसा बढ़ते रहें और देश का सेवा करते रहें, ताकि हमारा देश डेवलप कंट्री बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग आगे बड़े होंगे। आज अभी स्टूडेंट हैं, आगे जाके बड़े कोई डॉक्टर होंगे, इंजीनियर बनेंगे। क्या नाम है आपका? सोनिया गुप्ता, कौन सा क्लास? 10th। आज 15 अगस्त है, तो आज का दिन को आप किस तरह देखते हैं? आज के दिन को हम इस तरह देखते हैं, हमारा इंडिया बहुत प्राउड है। हाँ, हमारा इंडिया बढ़ रहा है दिन पे दिन, हाँ, और मतलब बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच रहा है। ओके। आप आगे किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश के लिए? मैं एक सिविल सर्वेंट बन के देश को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। ओके, सिविल सर्वेंट बनकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश को तो आज़ादी मिली थी 1947 में, काफ़ी दिन हो चुका है, 70 साल भी पार हो चुका है। तो आपको क्या लगता है हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है या सब ठीक ठाक चल रहे हैं? प्रॉब्लम तो है, जैसे पॉवर्टी ने बताया, हाँ। और करप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा एक अच्छा मतलब पॉइंट उन्होंने ऐड किया है, जो है करप्शन। एंटी करप्शन के लिए, करप्शन के खिलाफ कितने सारे आंदोलन हुए हमारे देश में, है ना। हमने देखा होगा आज अन्ना हजारे का आंदोलन कितना बड़े लेवल पर हुआ था 10 साल पहले। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। करप्शन आजकल हर जगह में करप्शन फैल गए हैं, इससे हमें मुक्ति मिलना चाहिए। तो आप अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं या IAS बनना चाहते हैं, तो किस तरह करप्शन को आप ख़त्म करना चाहेंगे? जैसे जो पुलिस होते हैं वो हाँ। रिश्वत लेके करप्शन करते हैं जी, तो हम नज़र रखेंगे कि वो ऐसा ना करे, और बंद करा देंगे। जी, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने देखा है घूसखोरी, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसको अगर निगरानी करें तो कानूनी रूप से हम इसको इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। आज 15 अगस्त है, आप इस दिन को किस तरह देखते हैं और कैसा मनाते हैं? It's a very auspicious day. We have got independence in 47. It's been a long 80 years since 47. I am very proud to be a citizen of India. And as future, I am securing a very obedient and as much as accountable citizen.
as you. तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई जो ओबीडियंट होना है, क्योंकि जो कानून बनाया गया है वो कुछ कारण के लिए बनाया जाता है, उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को वो ऐसा रोक टोक नहीं कर सकते। तो हमारा जिम्मेदारी बनता है जो रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करें। तो आपने बहुत एक पॉइंट अच्छा बताया। आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? I want to be a software engineer in IT sector. ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बिल्कुल, आप आगे का समय तो सॉफ्टवेयर का समय है, AI का समय है, कंप्यूटर का समय है, तो आप बहुत बड़ा एक योगदान देने जा रहे हैं। मतलब इस डेट को किस तरह देखना चाहते हैं और इस देश को भी किस तरह देखना चाहते हैं? सर, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं जैसे आप हैं। ओके। और जैसे आज के युग में हमें पता है कि 80 साल हो गए हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से बंधे हुए हैं। ओके। तो वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आजकल की मानसिकता लोगों को बहुत पीछे लेकर जा रही है। आजकल कोई भी बच्ची, छोटी बच्ची हो या उनके साथ में गलत काम किया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर बनकर इस काम को बिल्कुल तरीके से जड़ से ख़त्म करके आगे बढ़ूं। बढ़िया। तो देखिए, इस प्रकार से अगर आप लोग इस सोच से आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश काफ़ी तरक्की करेगा। करप्शन, इस प्रकार की क्राइम रेट कम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अभय शर्मा, 10th क्लास है। आप आज की डेट को किस तरह देखना चाहते हैं, यानी कि हमारा देश को भी आप किस तरह देखना चाहते हैं? बहुत हिस्टोरिक डे है आज का, क्योंकि हमने ना वो ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस पाई थी इस दिन पे। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल करा था। हाँ। और बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था। हाँ। पर आज फिर भी हम इतने आज़ाद नहीं हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। ओके। तो मुझे इंडस्ट्रीज़ खोलना का मतलब आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे देश में जो चीज़ बन रहा है, मतलब हमारे देश में सारी चीज़ बने, स्वदेशी चीज़ बने, और ताकि हमारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू दूसरे देश में ना चले जाए। हम आपने सही एक पॉइंट बताया, क्योंकि हमारे देश से जैसे कैंसर की दवाई हो, बड़े बड़े लेवल के बहुत बड़े पैसा विदेश में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि हम उसको बना नहीं पा रहे हैं। तो इसको अगर हमारे देश में बनता है तो देश का प्रॉपर्टी, हमारे पैसा देश में रहेगा, तो क्या होगा, हमारा देश काफ़ी अच्छा तरक्की करेगा। तो आप अगर इस प्रकार से एक सोच रखते हैं तो काफ़ी अच्छा सोच है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हम अच्छा नौकरी करेंगे, लेकिन आप एक ऐसा फील्ड चुनना चाहते हैं जिसमें आप सिर्फ नौकरी तो नहीं करेंगे, बल्कि आप नौकरी दिलाना चाहते लोगों को। 500, 1000, 5 लाख भी हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा ये प्रयास है। बिल्कुल आप इस तरह आगे बढ़ते रहें। ठीक है, आपका हमारा शुभकामनाएं हैं इसके बारे में। आप आगे करते रहें। आप हमारे देश को किस तरह देखना चाहते हैं? So I want to see my country as a economical leader and also a democratic leader. और कंट्रीज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो लीडर हैं, क्योंकि इतने बड़े देश और इस प्रकार से चुनाव से रिलेटेड ऐसा एक्टिविटी और भारत के अलावा कहीं नहीं होते हैं। ओके, तो ठीक है, आप देख रहे हैं जो हमारे देश के जो युवा हैं, अभी जो बच्चे हैं, मतलब स्कूल के स्टूडेंट हैं, आगे जाके काफ़ी तरक्की करना चाहते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखते हैं हम हमारा देश किस तरह आगे बढ़ते हैं, और समय के साथ साथ आगे बढ़ेगा, ये हमारे पूरा उम्मीद है। थैंक यू सो मच।